Hello friends, welcome to your channel Market Update. I hope you and your family are doing great during this pandemic. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में। आईआरसीटीसी के बारे में अगर बात करें तो आईआरसीटीसी कंप्लीटली मोनोपोली शेयर है, 100% मोनोपोली शेयर है और मार्केट में जिस तरह से इसका ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ये शेयर आगे आने वाले टाइम में बहुत ऊपर तक जाने वाला है। अगर रीसेंट टारगेट की बात करें तो इस शेयर का जो टारगेट सेट किया गया है वो 3000 के आसपास आने वाला है। और साथ ही साथ आईआरसीटीसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, तो जाहिर सी बात है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको मंडे को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आईआरसीटीसी के रिव्यू एंड एनालिसिस पे। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे कि मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन न्यूज़ को मैं डायरेक्टली आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं हम आईआरसीटीसी के फ्रंट पेज पे। अगर फ्रंट पेज पे आप नजर डालें तो वन डे में इस शेयर ने जिस तरह से आपको मूवमेंट करके दिखाई, शेयर अच्छे खासे डाउनवर्ड मूवमेंट के साथ फिर अपर साइड गया और एक कंसोलिडेशन स्टेट के साथ शेयर 0.44% के आसपास आपको क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। 1 वीक की बात करें तो 0.51%, 1 मंथ में इस शेयर ने आपको अच्छे खासे 14% के रिटर्न दिए हैं और 1 साल की बात करें तो 74.52। अगर हम बात करें इसके मैक्सिमम टाइम की तो 220.34%, यानी 220.34% के इसने अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। बात करते हैं कि ये शेयर इस तरह से रिटर्न क्यों दे रहा है और किस तरह से ये इसकी स्ट्रेटेजीज हैं, क्यों ये इतना आपको ये 222% के रिटर्न दिए इसने, जबकि ये शेयर को लॉन्च हुए भी काफी लंबा टाइम भी नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है इस शेयर ने रिटर्न देने का जो पीछे वजह है कि ये शेयर कंप्लीटली मोनोपोली है, यानी 100% मोनोपोली शेयर है। मार्केट में इनका कोई कंपटीटर नहीं है। एल्स इनके खुद के साइट है जो आईआरसीटी से आप टिकट बुक कर सकते हैं, बट जितने भी और प्लेटफॉर्म से जो आप टिकट बुक करते हैं वो भी एट एट द एंड आके आईआरसीटी से ही कनेक्ट होते हैं। तो देखा जाए तो ये शेयर आपको हर तरीके से आने वाले टाइम में सिर्फ बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। और इस शेयर ने जिस हिसाब से अपना आईपीओ लॉन्च किया था, 320 रुपए का आईपीओ लॉन्च किया था, उसके बाद से आप इस शेयर की मूवमेंट देखें तो 2300-2400 रुपए का जो सफर तय किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और शॉर्ट स्पैन में जिस तरह से शेयर ने अच्छा खासा अपने आप बुकिंग करी। हाँ, आपको एक जो डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला था वो था जब आपका कोविड हुआ और उसके बाद सारी ट्रेन रोक दी गई, तो उसके बाद आपको एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला। और अगर देखा जाए तो वो सबसे सही टाइम था उस टाइम में इस शेयर को खरीदने का। बट अगर इस शेयर के सही टाइम के बारे में मैं बात करूं तो इस शेयर में आप जब चाहें तब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये शेयर आपको सिवाय प्रॉफिट के कुछ भी नहीं देगा। और बात करें इसकी तो इस शेयर से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आई है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको मंडे को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं उस न्यूज़ के ऊपर और डिस्कस करते हैं उसकी आउटकम को। तो ये है वो लेटर जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। इस लेटर में अपडेट किया गया है कि आईआरसीटीसी 12 अगस्त को अपनी बोर्ड ऑफ मीटिंग कंडक्ट करेगा, जिसमें उनके दो मेन मोटिव होंगे, दो पॉइंट्स उन्होंने की कंसिडर किए हैं। पहला तो जो अपने जून का जो क्वार्टर एंड रिजल्ट होगा, यानी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट होगा, वो डिस्कस करेंगे। और जो नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे शेयर को स्प्लिट करने की बात की जा रही है। तो अगर मैं बात करूँ जो फेस वैल्यू उसमें बताई गई है वो 10 रुपए की, बट जो स्प्लिट होगा वो अभी फिक्स और डिफाइंड नहीं हुआ है। तो ये सारी अपडेट तो आपको 12 अगस्त को पता चली जाएंगी, बट शेयर का स्प्लिट होना ये बहुत बड़ी बात है। तो शेयर स्प्लिट क्यों किए जाते हैं उसकी भी मैं वजह बताता हूँ। शेयर स्प्लिट करने से जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बेनिफिट ये मिलता है कि उनके जो शेयर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। हालांकि प्राइस उनकी जो ओवरऑल बेनिफिट रहता है वो तो उतना ही रहता है, बट जो मेन बेनिफिट मिलता है कि जैसे ही शेयर स्प्लिट किया जाता है, शेयर में आपको एक अच्छी खासी लिक्विडिटी देखने को मिलती है। और जो इन्वेस्टर्स ये सोच के नहीं इन्वेस्ट करते हैं कि शेयर के प्राइस ऑलरेडी बहुत हाई हो चुके हैं, अब इस शेयर में शायद प्रॉफिट देखने को ना मिले, तो यहाँ से ये बेनिफिट उनके लिए भी होता है कि हर किसी के रीच में ये शेयर पहुंच जाता है और आराम से वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकें। तो बेनिफिट स्प्लिट करने का यही है कि शेयर को हर किसी के रीच में पहुंचाना, जिससे कि एक लिक्विडिटी अच्छी खासी बन जाए, लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें अपना अच्छे से। तो हर किसी के रीच में पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो अगर आप ओवरऑल चेक करें जिस तरह से ये शेयर परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह से शेयर ये मार्केट में अपडेट होता जा रहा है, जिस तरह से न्यूज अपडेट हो रही है, ये शेयर आने वाले टाइम में आपको सिर्फ प्रॉफिट ही देगा।
आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इससे रिलेटेड कंसल्ट कर सकते हैं, बट आई एम श्योर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर भी आपको यही सजेस्ट करेगा कि आप जब चाहें इस शेयर को खरीद सकते हैं। तो ये उन शेयर्स में से एक है जो कंप्लीटली मोनोपोली है इंडिया में। तो ऐसे शेयर बहुत कम होते हैं, और मार्केट में अगर देखा जाए तो ऐसे शेयर को बहुत रेस्पेक्ट दी जाती है, इसीलिए ये शेयर आपको चलते हुए दिखाई देते हैं। और अगर की मैट्रिसेस चेक करेंगे आप, तो ये शेयर आपको किसी भी एंगल से कमजोर नहीं दिखाई देगा, चाहे वो सेक्टर रेशियो, चाहे वो पीई रेशियो। और मैं बात करूं अगर इसके फोरकास्ट रेटिंग की, तो 100% एनालिस्ट इसको सजेस्ट करता है कि आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बेफिक्र रहिए, जिस तरह से इसका शेयर का ट्रेंड है, डेफिनेट सी बात है आने वाले शेयर टाइम में ये काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो आप देखिए जिस तरह से इसमें रेवेन्यूज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और प्रॉफिट भी आपको अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 2021 में अभी तक का जो ओवरऑल प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है वो 0.19 करोड़ का है। तो जिस तरह से आप सबको मालूम है कि ट्रेन पे स्टॉपेज लगाओ, फ्रीक्वेंसीज कम है, तो डेफिनेट सी बात है ये जो रेवेन्यू और प्रॉफिट में आपको जो डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है, यानी जो अगर आप कंसीडर करें 2020 और 19 के अकॉर्डिंग, तो ये कम इसलिए देखने को मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपकी जो ट्रेन की फ्रीक्वेंसीज हैं ये काफी हद से कम है। तो जैसे मार्केट में आप एक बात नोटिस कीजिए, जैसे ही कोई न्यूज इस शेयर से रिलेटेड मार्केट में अपडेट होती है, आपको नेक्स्ट डे से इस शेयर में अपर साइड मूवमेंट देखने को मिलता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि पिलग्रिमेज टूरिज्म के लिए पैकेज जो उन्होंने अनाउंस किए थे, उसके अगले दिन से ही ये शेयर आपको अपर साइड मूवमेंट करता हुआ दिख गया था। सेम यही अपडेट आज भी हुआ है। जैसे ही इस शेयर से रिलेटेड स्प्लिट की न्यूज अपडेट हुई है, आप देखिएगा मंडे को ये शेयर आपका ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप ये सोचें कि अभी खरीदने का टाइम नहीं है, तो बेफिक्र रहिए, जब भी आप खरीदेंगे ये शेयर आपको प्रॉफिट ही देगा। हाँ, जितना लेट करेंगे ये आपके लिए जरूर हो सकता है कि आप जितना लेट खरीदेंगे, तो ये आपके लिए जरूर एक पछतावे का विषय रह सकता है कि आप सोचें कि हाँ शायद पहले खरीद लिया होता तो ज़्यादा बेहतर रहता। वहीं बात अगर करें हम इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स की तरफ अगर ध्यान दें, तो टेक्निकली ये शेयर आपको कम्प्लीटली बुलिश ही नज़र आएगा। ये शेयर जिस तरह से मूविंग एवरेज पे चाहे आप चेक करें, टेक्निकल इंडिकेटर बेस पे चेक करें, और अगर मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी आप चेक करें, तो ये शेयर आपको बुलिश ही नज़र आएगा। और बात अगर हम इसके इस बुलिशनेस होने की बात करें, तो जिस तरह से ये शेयर आपको मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह से ये शेयर मार्केट में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी यही वजह है कि इसका 100% मोनोपोली होना और जो इसकी वर्किंग स्ट्रेटजी है। बात करें अगर हम इसके सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस की, तो ये रहा आपके सामने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से ये तो डेफिनेट है कि आप जब चाहें इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो बेहतर है लेट ना कीजिए, इस शेयर में आप अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लीजिए। आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो आपको ज़रूर एडवाइस करेंगे कि इस शेयर में आप इन्वेस्ट कीजिए। एट द लास्ट आपसे यही सजेशन मेरा कि अगर आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर एडवाइस लीजिए, और मार्केट रिसर्च जरूर कीजिए, जिससे कि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ सकें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे किए हुए एफर्ट्स अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे कि मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन न्यूज़ को मैं आप तक पहुंचा सकूं। इन केस अगर आपके पास किसी भी तरीके का फीडबैक या सुझाव हो, so please feel free to leave in my comment section so that I can update in my upcoming video.